नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सरकारी दस्तावेज की परतें खोलने वाले हैं। अक्सर हम जनगणना को बस एक बोरिंग सी रिपोर्ट मान लेते हैं, है ना? लेकिन आगामी 2027 जनगणना के लिए ग्राउंड पर काम करने वाले कर्मचारियों को मिले इस सख्त आदेश के पीछे की मशीनरी वाकई हैरान कर देने वाली है। चलिए, बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये दस्तावेज शुरुआत में ही स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। इसमें एक बहुत ही कड़ा संदेश छिपा है। स्पष्ट शब्दों में लिखा है, गंभीर लापरवाही एवं आदेश की अवहेलना से जनगणना 2027 का कार्य प्रभावित हो सकता है। मतलब ये कोई आम रूटीन मेमो नहीं है जो फाइल में दबकर रह जाए। ये एक हाई स्टेक्स निर्देश है जिसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। यहाँ किसी भी स्तर पर ढिलाई की सच में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। इस आदेश के वजन को समझने के लिए जरा इसके आधिकारिक स्रोत पर नजर डालते हैं। 7 मई 2026 को जारी किया गया ये ओरिजिनल ऑर्डर आदर्श नगर जोन, नगर निगम जयपुर के उपायुक्त कार्यालय से सीधा निकला है। नीचे 4 जनगणना अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये कोई कच्चा ड्राफ्ट नहीं है। ये फील्ड पर पसीना बहाने वाले कर्मचारियों के लिए एक पूरी तरह से बाध्यकारी कानूनी आदेश है। दिलचस्प बात यह है कि ये दस्तावेज सिर्फ कुछ प्रशासनिक नियमों का हवाला देकर नहीं लुकता है। ये सीधे तौर पर इस काम को संवैधानिक कानून से जोड़ देता है। इसमें साफ तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 और जनगणना अधिनियम 1948 का जिक्र किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जनगणना का हिस्सा बनना कोई चॉइस या विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक सख्त वैधानिक ड्यूटी है। देश के कानून के तहत हर एक कर्मचारी इस काम को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बंधा हुआ है। अब जरा उस इतिहास की ओर मुड़ते हैं जिसका हवाला ये दस्तावेज देता है, ताकि हम इसके असल पैमाने को समझ सकें। यहाँ वर्ष 1872 का खास तौर पर उल्लेख मिलता है। यही वो साल था जब भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी। 1872 से लेकर आज तक ये पूरी प्रक्रिया लगातार बदलती और विकसित होती रही है। बस एक ये संख्या ही बता देती है कि ये प्रणाली कितनी गहरी, कितनी पुरानी और कितनी मजबूती से स्थापित है। और ये तथ्य इस पूरी परियोजना की लंबी विरासत को क्या शानदार ढंग से पेश करता है। दस्तावेज में बाकायदा दर्ज है कि 1872 से शुरू हुई इस लंबी यात्रा के बाद 2027 में होने वाली ये जनगणना कुल मिलाकर 16वीं जनगणना होगी। जरा सोचकर देखिए, पीढ़ियों से चली आ रही डेटा इकट्ठा करने की ये इतनी विशाल प्रणाली है और ये उसका 16वां पड़ाव है। दशकों के सामाजिक और आर्थिक बदलावों को इन्हीं प्रशासनिक कवायदों के जरिए ही तो दर्ज किया जाता रहा है। इसके साथ ही आदेश एक और बहुत ही अहम बात पर प्रकाश डालता है। भारत की आज़ादी के बाद से ये हमारी 8वीं जनगणना है। ये अकेला तथ्य उन प्रगणकों के कंधों पर, यानी जो लोग घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करते हैं, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक भार डाल देता है। आज़ाद भारत की रूपरेखा, नीतियाँ, विकास योजनाएं, सब कुछ इसी डेटा पर तो टिका है। ये स्वतंत्र भारत का 8वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय डेटाबेस बनने जा रहा है। खैर, यहाँ जो सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि कैसे ये इतना भव्य, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय काम अचानक से बहुत ही तत्काल, स्थानीय और बेहद सख्त समय सीमा में तब्दील हो जाता है। प्रथम चरण के इस आदेश में ये पक्का किया गया है कि इतने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम एक बहुत ही कड़े टाइम टेबल के हिसाब से चले। दशकों का वो ऐतिहासिक भार अचानक बस कुछ ही दिनों की भागदौड़ में सिमट जाता है। अब इन तारीखों पर गौर करते हैं। 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक पहले चरण यानी स्वगणना का काम चलना तय हुआ और इसी बीच 7 मई को अचानक ये आदेश जारी होता है। इसके बाद प्रगणकों को 11 मई से 15 मई के बीच अपने अपने आवंटित ब्लॉक का भौतिक निरीक्षण करना है। इसका मतलब समझते हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि इस ग्राउंड इंस्पेक्शन को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की एक बहुत ही छोटी सी विंडो दी गई है। समय की ये भारी कमी ही इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। चलिए अब इन कागजी आदेशों से बाहर निकलते हैं और सीधे उस वास्तविकता की ओर चलते हैं जो ग्राउंड पर घटने वाली है। ये आदेश सुपरवाइजरों और प्रगणकों से बिल्कुल सटीक और भौतिक एक्शन की मांग करता है। जिन कर्मचारियों को एक HLB यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक अलॉट किया गया है, उनका मिशन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये वक्त आराम से डेस्क पर बैठकर काम करने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि सीधे फील्ड में उतरकर जमीनी हकीकत को परखने और ब्लॉक को वेरीफाई करने का है। और आदेश का ये हिस्सा इन स्टेप्स को बहुत ही साफ और तेज गति से निर्देशित करता है।
पहला कदम, अपने तय किए गए क्षेत्र में पहुंचें। दूसरा कदम, जो भी HLV ब्लॉक अलॉट हुआ है उसका खुद जाकर मुआयना करें। और तीसरा कदम, अगर वहां कोई भी समस्या या विसंगति नजर आती है तो बिना देरी किए अपने सुपरवाइजर के जरिए जनगणना प्रभारी को रिपोर्ट करें। 11 मई से 15 मई के बीच फील्ड में असल में क्या क्या होना है, इसे लेकर यहां कोई कंफ्यूजन नहीं रखा गया है। एक और बात, प्रगणकों और सुपरवाइजरों को खास तौर पर चेताया गया है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ उसी सटीक HLB का निरीक्षण करना है जिसका जिक्र उनके अपॉइंटमेंट लेटर में है। ये नियम काम में बिल्कुल 100% सटीकता सुनिश्चित करता है। यहाँ कोई अंदाजा नहीं चलेगा और ना ही दूर से बैठकर किया गया कोई मुआयना मान्य होगा। फिजिकल और ऑन साइट इंस्पेक्शन पूरी तरह से अनिवार्य है। और हाँ, अगर कोई तकनीकी दिक्कत आती भी है तो समस्या रिपोर्ट करने के लिए एक सख्त चेन ऑफ कमांड का पालन करना ही होगा। अब हम इस दस्तावेज के सबसे इंटेंस और गंभीर हिस्से पर आते हैं। यहां प्रशासन का रवैया बिल्कुल कैरेट और स्टिक वाला है, यानी एक तरफ सहूलियत तो दूसरी तरफ डंडा। काम को पूरा करने के लिए जरूरी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन अगर कोई विफलता या लापरवाही होती है तो उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान भी बिल्कुल सामने रख दिया गया है। यह प्रशासन की नीति का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है, ताकि काम बिना किसी अड़चन के पूरा हो सके। तो देखिए, कार्य को बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरा करने के लिए कर्मचारियों को इन 5 दिनों के लिए प्रॉपर ड्यूटी लीव दी जा रही है, ताकि उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी काम पर रहे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर इस ड्यूटी में जरा सी भी शिथिलता या लापरवाही पाई जाती है तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का सीधा प्रस्ताव है। मतलब काम में किसी भी तरह का बहाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संदेश एकदम लाउड और क्लियर है। और यह सिर्फ कोई खोखली प्रशासनिक धमकी नहीं है, यह विशिष्ट कानूनी ढांचों का हवाला देकर डराता भी है। इसमें बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि लापरवाही होने पर जनगणना अधिनियम 1948 और राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत संबंधित विभाग को सीधे कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। और यहाँ सबसे अहम बात क्या है? इसके लिए कोई पूरा विभाग नहीं, बल्कि वो कर्मचारी खुद व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। ये जो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी है ना, यही इस आदेश को इतना ज्यादा सख्त बना देती है। इस पत्र के एकदम निचले हिस्से में दी गई CC लिस्ट को देखने पर एक और दिलचस्प चीज सामने आती है। ये आदेश जवाबदेही का एक बेहद ही मजबूत पेपर ट्रेल सेट करता है। यह सूचना सीधे राजस्थान के जनगणना कार्य निदेशक, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त आयुक्त और सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को भेजी गई है। ये लंबी चौड़ी लिस्ट ये पक्का कर देती है कि पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक इस काम की प्रोग्रेस और इसमें शामिल लोगों की जवाबदेही पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में दिमाग में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल घूमता है। अगर सिर्फ जयपुर के एक जोन यानी आदर्श नगर के कुछ ब्लॉक्स का शुरुआती निरीक्षण करने के लिए इतनी गहन, इतनी सख्त और कानूनी रूप से बाध्यकारी मशीनरी को काम पर लगाना पड़ता है, तो जरा सोचकर देखिए पूरे देश में इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को अंजाम देने में कितनी विशाल ऊर्जा और कैसी जबरदस्त तैयारी लगती होगी। है ना सोचने वाली बात?